प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकी वेशभूषा अब बदल चुकी है। गेरुआ वस्त्रों में प्रधानमंत्री अब गंगा जल लेने के लिए स्वयं गंगा नदी में उतरे हैं और इसी कलश में दरअसल गंगा जल लेकर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रांगण में जाएंगे, वहां जलाभिषेक करेंगे और स्वयं प्रधानमंत्री इस जल को लेते हुए, और जैसे कि श्वेता भी बता रही थी, अगर किसी चीज में आस्था है, भक्ति है और उसका पुण्य आपको प्राप्त करना है तो स्वयं उस कार्य को करना होता है और यही अंजाम देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं अब गंगा जल लेंगे यहाँ से और प्रस्थान करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर, जहां पर आज भव्य लोकार्पण समारोह होना है। और ये देखिए यहाँ पर दरअसल ललिता घाट की तस्वीरें, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले रोरो फेरी से प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहीं पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए तमाम दरअसल उन बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं जो यहाँ की लोगों की भावनाओं से, आस्था से, उनके यकीन से जुड़ा हुआ है। अभिभूत हूं मैं, ये कहा प्रधानमंत्री ने और अपने कार्यक्रम की उन्होंने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी थी कि किस तरीके का आज का और कल का कार्यक्रम रहने वाला। ये देखिए स्वयं मां गंगा में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री और ललिता घाट से अब गंगा जल वो इस कलश में लेंगे, आचमन करते हुए जो तमाम विधियां हैं उन्हें अंजाम देते हुए यहाँ पर फूलों के जरिए प्रधानमंत्री ने आचमन किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और उसके बाद इसी कलश में गंगा जल लेकर वो प्रस्थान करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। काशी विश्वनाथ यहाँ का सबसे प्राचीनतम मंदिर और यहीं का नहीं, शिव जी का एक ऐसा भव्य, दिव्य और प्राचीन मंदिर जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं और उन लोगों की बातें भी हमने आपको सुनाई थी, किस तरीके से ये तमाम लोग आज यहाँ पर इस कॉरिडोर के लोकार्पण को के साक्षी बनना चाहते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं दूर दराज के इलाकों से। और प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर सूर्य की ओर देखते हुए, आकाश नभ की ओर देखते हुए, आचमन करते हुए और गंगा जल वहीं गंगा नदी से लेकर सूर्य भगवान को चढ़ाते हुए, क्योंकि दरअसल ये तमाम मान्यताएं प्राचीनतम काल से ही जुड़ी हुई हैं। किसी भी पूजा की शुरुआत इसी तरीके से की जाती है, किसी भी नव निर्माण की शुरुआत यहीं से की जाती है, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत इसी तरीके के विधि विधान के साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह से ही दर्शाया है। शुरुआत काल भैरव मंदिर से हुई जहां पर पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, कोतवाल उन्हें कहा जाता है। काशी नगरी का कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ललिता घाट से। कुमार देखिए ये वही तरीका है जो हर आम नागरिक करता है और प्रधानमंत्री भी इससे अछूते नहीं है। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत, किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो गंगा के आचमन से ही करते हैं और प्रधानमंत्री ने भी यहाँ आचमन भी किया, डुबकी भी लगाई। बिल्कुल नेहा, इस वक्त प्रधानमंत्री खुद ललिता घाट पे गंगा के भीतर मौजूद हैं। कई डुबकी वो लगा चुके हैं, लगातार वो अर्घ दे रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और इस वक्त आप देखेंगे तो वो अपनी जगह पे चारों तरफ वो घूमकर बार बार डुबकी लगा रहे हैं। तो कई डुबकी वो इस वक्त लगा चुके हैं गंगा में और उसके बाद सूर्य की तरफ उन्होंने अर्घ भी दिया है। और ये एक पूरा का पूरा एक विधि विधान है कि कैसे गंगा मैया के साथ जो बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है उसका एक पूरा का पूरा प्रतिरूप आप इस वक्त देख रही हैं। तो प्रधानमंत्री पिछले 5 मिनट से 5-7 मिनट से गंगा के बीचों बीच वो मौजूद है और लगातार उन्होंने डुबकियां लगाई, लगातार वो चारों तरफ वो घूमकर अर्घ दे रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और यहाँ से जल लेकर के वो सीधा जाएंगे काशी कॉरिडोर की तरफ। लेकिन ये पूरा विधि विधान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, अपने कैमरे से हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे पूजा के इस विधि विधान को पूरा कर रहे हैं।
तो कहीं भी एक भक्त की तरह आपको इस वक्त प्रधानमंत्री मुद्रा में दिख रहे हैं। पहले वो उतरे, उसके बाद उन्होंने अपना वस्त्र बदला, वो गेरुआ रंग के पूरे कपड़े उन्होंने पहने हैं और इसके बाद इस समय वो आपको गंगा में डुबकी लगाते, गंगा में आचमन करते, गंगा को अर्घ देते और फिर इस वक्त वहीं से वो जल उठाकर काशी कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये रूप, हालांकि कुंभ में भी आए थे तो उन्होंने कुंभ में भी डुबकी लगाई थी, लेकिन आज इसलिए खास है क्योंकि उनके हाथों आज इसका न सिर्फ लौटूंगी मैं आपके पास तुम्हारे अभिषेक, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। श्वेता, देखिए जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि हर चीज की शुरुआत गंगा से, हर चीज का अंत भी गंगा मैया से, और यही दर्शा रहा है, इस वक्त की तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं गंगा मां में जाकर डुबकी लगाई और उसके बाद देखिए रुद्राक्ष की माला को उतारते हुए और गंगा जी में धोते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वो क्रियाएं जो हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सनातन परंपरा में सबसे पहले आप प्रकृति की पूजा करते हैं। आपको मालूम है कि ईश्वर साक्षात है, आपके चारों ओर है, और दो ईश्वर जो साक्षात आप अपनी नजरों के सामने हमेशा देख सकते हैं, जिन्हें कई दफा हम नहीं देखने का प्रयास करते और अपने बाकी कार्यों की ओर बढ़ते हैं। वो समझिए गंगा माँ, जिनको देवी कहकर हम पूजा करते हैं, सूर्य देव जो कि आसमान में हमेशा प्रकट होंगे और उनसे जो ऊर्जा मिलती है आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब आप गंगा जल में कमर तक खड़े होकर उसके बाद पहले डुबकियां लगाते हैं और फिर अपनी जगह पर घूमते हैं तो उसे सूर्य की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। आप गंगा जी में उसके बाद गंगा जल उठाते हैं अपने हाथों में और सूर्य को अर्पित करते हैं गंगा जल। तो ये पूजा का जो विधान है वो बेहद सरल है। चाहे वो कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत रईस व्यक्ति हो, यही गंगा जल से उसे आचमन करना होगा, इसी से सूर्य की प्रार्थना करनी होगी। और यही सुंदरता जो है वो सनातन परंपरा की आ जाती है, जहां पर कोई दिखावा नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, केवल भक्त है और उनके श्रद्धेय हैं। आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं। आप गंगा जी में अगर खड़े हैं तो गंगाधर की आराधना तो हो ही जाती है, यानी शिव जी की आराधना वहां हो जाती है। भोले बाबा को तो ऐसे भी कहा जाता है कि प्रसन्न करना बहुत आसान है, कोई गलती करिए लेकिन माफी अगर आप मान लेते हैं सच्चे दिल से तो उन्हें माफ कर देते हैं। और गंगा जी और सूर्य की आराधना अगर हो जाती है तो शिव जी की आराधना का प्रारंभ वहां पर हो जाता है। तो सूर्य परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा जी में डुबकी लगाते हुए और आखिर में वो सबसे पवित्र जल, जिसे वैज्ञानिक पैमानों पर भी ये साबित किया जा चुका है कि गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं, कई कई वर्षों तक आप रखे रहिए वो जल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ये आप घर घर में रखे गंगा जल इस बात की गवाही स्वयं देता है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री वहां पर डुबकी लगाते हैं तो वो स्वच्छता के प्रतीक हो जाते हैं। वो जो स्नान है उसका सर्वोच्च स्थान है परंपराओं में। तो वहां पर डुबकी लगाते हुए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए और उसके बाद जब वो प्रस्थान करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, तो हर हर महादेव के नारे चारों ओर लगते हैं। और पूजा का विधान भले ही वहां से शुरू होगा, लेकिन समझिए पूजा की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री ने परिक्रमा की है, जो सूर्य को अर्घ्य दिया है, और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो जब तक वो काल भैरव से अनुमति लेकर आगे आकर काशी विश्वनाथ में इस ज्योतिर्लिंग में, जो कि जिसकी जो पौराणिक कहानी भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि किस तरीके से शिवजी ने ज्योतिर्लिंगों को, क्यों वो 12 ज्योतिर्लिंग हम सब आज वहां पर अपनी श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो आज ऐसी ही एक जगह पर अब यहां पर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पहले दिन आकर ही यहां पर लोगों से के सामने कुछ संकल्प ले लिए थे तो वो उस धाम के बाहर भी उसका विस्तार हो जाता है। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर कोई एक केंद्र है, कोई एक जगह है जहां से वो समूची काशी को ही नहीं समूचे विश्व को संदेश दे सकते हैं। अब काशी विश्वनाथ भी इसमें समझिए, विश्वनाथ किसे कहा जाता है? जो विश्व का नाथ है, यानी विश्व का ईश्वर जो है, जो समूचे ब्रह्मांड को का श्रद्धेय है। तो उस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो सिर्फ काशी को वो संदेश नहीं जाता है, समूचे विश्व को वो संदेश चला जाता है। आज ये एक एक प्रक्रिया, पूरा विधि विधान, हर एक चीज जो है वहां पर एक
एक नेता, एक प्रधानमंत्री, एक काशी के सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो कि देवाधिदेव महादेव की श्रद्धा में लीन है, उस व्यक्ति के तौर पर भी वो तस्वीर एक नजर आ सकती है नेहा।